हाय मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट क्लासेज में। तो बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होने वाला है। आज का टॉपिक है श्वसन। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। सभी लोग श्वसन करते हैं, लेकिन श्वसन की जानकारी सभी लोगों को नहीं है। तो आज हम लोग श्वसन के बारे में बेहतरीन जानने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सभी टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है श्वसन, और श्वसन से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, शानदार तरीके से समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में सूरज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंश पासवान जी बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, बहुत बहुत स्वागत है। बाबू रामदरस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्टून किड्स जी, दिनेश जी, डेविल जी बहुत पहले जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत बाबू आपका। सोनू राजभर जी, बाबू लोहार जी, आर्यन राजपूत जी, सभी लोगों का ढेर बहुत आभार। और बेहतरीन तरीके से आप क्लास लेने का प्रयास करेंगे, मेरा उम्मीद है, और उस उम्मीद पर आप खड़े उतरेंगे। और बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का। तो श्वसन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बेहतर तरीके से। क्या मेरी आवाज स्पष्ट जा रही है सभी लोगों के पास? हरकेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है बाबू आपका। संतोष राजभर जी बहुत बहुत स्वागत है। शीतल राजभर जी, सूरज भाई, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे क्या मेरी आवाज सभी लोगों के पास अच्छे से पहुंच रही है। मेरी आवाज अगर स्पष्ट पहुंच रही हो तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। पवन निषाद जी जुड़ चुके हैं, कहाँ है आपके साथी? फटाफट आइए। देवेंद्र जी, अच्छा, अमित बाबू जुड़ चुके हैं, रामेश्वर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है, क्लास को हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से। सभी लोगों को आवाज मेरी स्पष्ट सुनाई दे रही है? ठीक है, ठीक। तो आज का बेहतर प्रश्न हम लोग का बहुत बेहतर टॉपिक है श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में दोस्तों जानना अति आवश्यक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे इसके टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले श्वसन होता क्या है, तो याद रखिएगा, श्वसन हम केवल सांस लेना और सांस बाहर निकालने को हम श्वसन नहीं करते हैं। ठीक है, वह एक श्वसन करने का मार्ग हो सकता है, रास्ता हो सकता है, लेकिन श्वसन उसे हम नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी श्वसन की बात आती है, श्वसन में एक चीज आपको याद रखना है, कॉमन चीज है कि हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है? ऊर्जा प्राप्त करनी है। अगर ऊर्जा हमें किसी भी रूप में प्राप्त हो रही है तो वह याद रखिएगा श्वसन से प्राप्त हो रही है। श्वसन के द्वारा हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, या आपको याद रखना है। ठीक है, धुआं धुआं कर दी, बिल्कुल आज धुआं धुआं होगा। बाबू लोहार जी जब इसमें है तो इसमें धुआं धुआं तो होना ही होना है। ठीक है, तो श्वसन ऊर्जा प्राप्त करने का जो हमारा विधि है, तरीका है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? श्वसन बोल रहे हैं। ठीक है, श्वसन से हमें ऊर्जा मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो याद रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या होता है, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे हार्ट फेफड़े में जाता है, तो फेफड़े में जो एल्वियली होती है उसको हम बोलते हैं वायुकोश। वायुकोश में पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां पर जो ब्लड ब्लड रहता है, यानी कैपिलरी के द्वारा वहां पे ऑक्सीजन को सोख लिया जाता है, और उसमें हीमोग्लोबिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है, ले करके विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा देता है। अब कोशिकाओं के अंदर श्वसन का काम पूरा होता है, बस इतना आपको याद रखना है। कोशिका के भीतर ही क्या होगा, श्वसन होगा। उसमें कोशिका के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज क्या करेगा, कोशिका के साथ मिलकर के, कोशिका के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कोशिका के साथ मिलकर के सॉरी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा रिलीज करेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह शानदार टॉपिक है, इसको हम धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करेंगे। करें कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, यह सबको पता होना चाहिए कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, आपको बताना है। तो फटाफट छाप दीजिए दोस्तों, धुआं धुआं कर दीजिए। गबूलाल निषाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम हर निषाद जी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। एक ऑप्शन हमारा क्या है, नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है, आपको बताना है। तो हमारा आ गया पहले का जवाब सी, सभी लोगों का धुआंधार बैटिंग पहले ही क्वेश्चन से। अशोक निषाद जी बहुत बहुत स्वागत है, पहले ही क्वेश्चन से एकदम धुआंधार बैटिंग आप लोग का हो गया, मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन नंबर की सी क्या है दोस्तों, बहुत ही
शानदार, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ठीक है, श्वसन के प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है, या आपको याद रखना है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन पौधों को आवश्यकता होता है, पौधे नाइट्रोजन लेकर के अपना क्या करते हैं? पोषण करते हैं, भोजन करते हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ऊर्जा लेनी है, और ऑक्सीजन जा करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, तभी हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, हमारा नहीं देख रहे हैं, खाली दिल बाग बाग नहीं। हरकेश जी, आपका मैं देख रहा हूँ कमेंट, अच्छे तरीके से आपका सी आया है, मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपका कमेंट मैं देख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? हमने क्या कहा कि श्वसन कब होगा? देखिए ध्यान से, हमारा C6H12O6 है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होगा? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, और टूटेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा? जल बनाएगा, और साथ में एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। तो यह जो ऊर्जा मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी? वही पूछा जा रहा है आपसे, किस रूप में मिलेगी? अमित पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिगू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज की क्लास को धुआंधार बैटिंग कराना है। क्लास को स्टेटस पर रखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टेटस तो जरूर लगा लीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर आपका काम हो सके, हमारा भी बेहतर बेहतर से काम हो सके। ठीक है, और भी लोग जुड़ जाए फटाफट, तभी क्लास में मजा आएगा। ठीक है, तो स्टेटस तो लगाना बनता है, क्योंकि इतना बेहतरीन टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तब टपकेगा, यहाँ से क्वेश्चन टपकना है तो टपकना है, यह निश्चित है। बस आपको ध्यान रख करके बस सुनना है। ठीक है, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किस रूप में? तो याद रखिएगा, एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी क्या है? जिस तरीके से गुब्बारे में हवा भरी रहती है, ठीक उसी प्रकार एटीपी एक खाली स्थान समझ लीजिए, उसमें क्या भरा रहता है? ऊर्जा भरा रहता है। तो एटीपी जो होता है ना, एटीपी ऊर्जा भरा रहता है, एटीपी। ठीक है, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है एटीपी का। तो आपको एटीपी याद रखना है। एटीपी क्या है? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का। ठीक है, यानी सिक्का सिक्का मिल करके ऊर्जा बन जाएगा। यानी 38 एटीपी अगर मिलेगा ना, 38 एटीपी मिलेगा तो एक हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। 38 एटीपी को मिला करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बनाते हैं। सर लगा दिए हैं स्टेटस, एकदम बिल्कुल धुआं धुआं हो जाना चाहिए आज की क्लास में। अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक ग्लूकोज टूटा, 38 एटीपी बना, 38 एटीपी मिलेगा तो एक ग्लूकोज बन जाएगा। बात समझ आएगी? 38 एटीपी बना कब? जब ग्लूकोज टूटा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो 38 टूटा, और 38 एटीपी मिलेंगे तो एक ग्लूकोज बना देंगे। दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इन विच फॉर्म इज एनर्जी ऑब्टेन्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, यह आपको याद रखना है दोस्तों, धुआं धुआं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में श्वसन कहाँ होता है? वाह, जबरदस्त क्वेश्चन अब तक का सबसे। मुनीब मल्ला, नमस्ते सर जी, नमस्ते बाबू, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। सोना राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यह आपको बताना है मानव शरीर में श्वसन कहाँ होता है। याद रखिएगा, नाक में होगा, फेफड़े में होगा, गले में होगा, गर्दने में होगा, कहाँ होगा यह आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा, क्लास में पढ़ा होगा बेहतर तरीके से, अगर पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आपका जवाब गलत नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो तीसरे का जवाब आ गया सी सी सी, एकदम सी सी हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सी सी हो गया तो सी ही क्या होगा? राइट आंसर होगा, कोशिकाओं में। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जो श्वसन होगा वो हमारे फेफड़े में नहीं होता है। ठीक है, श्वसन जो होगा वो हमारे फेफड़े में तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, होगा कहाँ? तो होगा हमारी कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में कहाँ होता है? तो दो जगह याद रखिएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा,
माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य। दो ही जगह क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य दो जगह हमारा क्या होता है, कोशिका के अंदर श्वसन होगा। कोशिकाओं में कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य, दो जगह हमारा क्या होगा, श्वसन होगा। यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोशिकाओं में, मानव शरीर में श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिकाओं में। वेयर डज रिस्पिरेशन occur इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्या होगा, कोशिकाओं में क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, श्वसन होगा। यह आपको याद रखना, ठीक है। विपिन यदुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला हमारा है कि श्वसन की जैविक इकाई क्या कहलाती है। श्वसन की जैविक इकाई क्या कहलाती है, जीवों की इकाई क्या कहलाती है, आपको बताना है। फटाफट छाप दीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य, व्हाट इज द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का जो मौलिक इकाई है वो क्या है, कहाँ होगा, राइबोसोम में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, न्यूक्लियस में होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं साइटोप्लाज्म को ही, कोशिका द्रव्य, ठीक है। प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य, और साइटो का मतलब होता है कोशिका, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ होगा, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका, कहाँ होगा, तो बी बी बी, एकदम बेहतरीन जवाब, आपने धुआं धुआं कर दिया, मजा आ गया। गोपाल जी कह रहे हैं सी होगा, कहाँ से सी होगा, सी न्यूक्लियस में जाएंगे आप, केंद्रक में कराएंगे श्वसन। हाँ सर जी, हम गोवा से जुड़े हैं, संतोष चाचा जी ने कहा था। बहुत बहुत स्वागत है आपका, गोवा से जुड़े हैं। और गोवा का जो बीच है वहां पे घूमने में तो मजा ही आ जाता होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका, आपका हृदय से आभार, जो इस क्लास को आप गोवा से ज्वाइन किए, ठीक है। इस भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, तो सभी लोगों का इस भारत के कोने कोने से स्वागत है, आप सभी लोगों का हृदय के हजारों किलोमीटर गहराइयों से आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह हमारा श्वसन की जैविक इकाई क्या है, तो जैविक इकाई क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सोचिए जरा, क्यों इसकी जैविक इकाई है, श्वसन की जैविक इकाई क्यों है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर श्वसन नहीं होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन नहीं होगा, तो क्या हम चल फिर पाएंगे, क्या हम चल पाएंगे, क्या हम जीवित रह पाएंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। और जब हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हम चल ही नहीं पाएंगे, जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन की जैविक इकाई कहा जाता है, ठीक है। बात समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, श्वसन में प्रयुक्त मुख्य पोषक तत्व कौन है, श्वसन में कौन है जो मुख्य पोषक तत्व होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है। सर डीडी वाला क्यों नहीं, मतलब सर डीडी वाला क्यों नहीं है, फटाफट बताइए, ठीक है। श्वसन में प्रयुक्त मुख्य पोषक तत्व कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आ गया सी। बिल्कुल, प्रोटीन नहीं, वसा नहीं, विटामिन नहीं, किसका ऑक्सीकरण होता है, तो यही ग्लूकोज का ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसी को भोजन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल, और साथ में क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही श्वसन का हमारा क्या है, यही श्वसन का हमारा केमिकल रिएक्शन है, यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन का। और याद रखिएगा, इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं, ठीक है। डी वाला क्यों नहीं होगा, डी रेयर केस में होता है, जीवाणुओं में होता है, बैक्टीरिया में होता है। इनका कहना है सर डी वाला क्यों नहीं होगा, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में डी वाला इसलिए नहीं होगा कि यह छोटे सूक्ष्म जीवों में होता है, हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, केवल बैक्टीरिया रहने से तो काम चलेगा नहीं, एस्केरिस रहने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। मैं कहा कह रहा हूं कि नहीं होता, कोशिका द्रव्य में कहाँ होगा, किसमें होगा, तो वह छोटे जीव में, जैसे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में, और किसमें होगा, एस्केरिस में होगा, ठीक है। ये छोटे जीव ना है, ये कितने दिन तक जीवित रहेंगे, हम लोग क्या है, बड़े जीव हैं, तो हम लोग का रहना इस पृथ्वी पर जरूरी है कि नहीं, जरा ये बताइए। हम लोग का जीवन किससे है, माइटोकॉन्ड्रिया से है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो फिर समस्याएं होती हमको, हम नहीं ऊर्जा प्राप्त कर पाते, नहीं प्राप्त करते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो हमारे लिए जीवन किससे है, श्वसन का जीवन किससे है, माइटोकॉन्ड्रिया से है, बस इतना याद रखना।
कोशिका द्रव्य में भी शोषण होता है बाबू, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम धुआं धुआं छाप करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एरोबिक श्वसन में क्या आवश्यक होता है। अब एरोबिक श्वसन क्या है, तो एरोबिक को एक और नाम याद रखिएगा, एरोबिक हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। कुछ नया मिला, रहना तो सबका जरूरी है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ कि नहीं जाना जरूरी है लेकिन अधिकतर जीवों में केवल 2-4 जीवों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग कैसे शोषण करते हैं, तो वायवीय शोषण करते हैं। पौधे कैसे शोषण करते हैं, वायवीय शोषण करते हैं। सभी लगभग लगभग वायवीय शोषण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसको जीवन माना जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। वायवीय श्वसन में क्या आवश्यक होता है, कौन आवश्यक होता है वायवीय श्वसन में, क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्या नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्या जल की, क्या प्रकाश की। ठीक है, हैकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे हैक मत करिएगा, डर लग रहा है। ठीक है, मुझे हैक मत करिएगा। ठीक, तो याद रखिएगा वायवीय श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है, तो वायवीय श्वसन में होता है ऑक्सीजन की जरूरत। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, किसकी जरूरत होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यह आपको छाप कर रखना है। सुमित एटर जी प्रेजेंट सर, प्रेजेंट 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 बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि कम से कम आप प्रेजेंट समय से हुए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 ही चल रहा है, तो आज आप क्लास में भी नहीं थे तो बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में क्या आवश्यक होता है, तो वह ऑक्सीजन आवश्यक होता है, ये आपको याद करना है। अच्छा, एनारोबिक श्वसन किसके बिना होता है, कह रहा है कि एनारोबिक श्वसन किसके बिना होता है, कौन नहीं रहेगा तो एनारोबिक श्वसन होगा, यह बताना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs इन absence ऑफ। ठीक है, तो एनारोबिक श्वसन किसके बिना होता है, यह आपको बताना है। सालू गोरखपुरिया बहुत बहुत स्वागत है आपका, गोरखपुर से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो याद रखिएगा एनारोबिक श्वसन किसके बिना होता है, तो यह होता है किसके बिना, ये भी ऑक्सीजन के बिना ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन जब मौजूद है तो उसे हम लोग बोलेंगे वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन मौजूद है तो क्या बोलेंगे इसको, वायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसी का इंग्लिश नेम यहाँ पर दिया है। एनारोबिक इसको बोलते हैं, इसको एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक, एरोबिक। ठीक है, वायवीय और अवायवीय। इसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इतनी सी बात थी। सत्या सिंह गोरखपुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्या जी। ठीक है, तो आज गोरखपुर के लोग छाए हुए हैं, देवरिया वालों धुआं धुआं कर दो, गोरखपुर वाले भी छा गए। ठीक है, अमित पासवान जी का सर, जो पेट में HCl पाया जाता है उसके बढ़ने से ही डायबिटीज होता है ना, नहीं डायबिटीज शुगर है वो। ठीक है, डायबिटीज दूसरा रोग है, वह शर्करा की मात्रा बढ़ने से होता है। ठीक है, शरीर में शर्करा, ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको शुगर या इसी को हम लोग डायबिटीज रोग बोलते हैं, डायबिटीज रोग। ठीक है, डायबिटीज रोग बोलते हैं। और जो आप करे HCl बनने से ना, उसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, डायबिटीज नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग एसिडिटी, HCl के बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी याद रखिएगा। ठीक है, एसिड के बढ़ने से एसिडिटी, शर्करा जब बढ़ता है तब डायबिटीज रोग होता है, इसको शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा इतनी बातें, आगे बढ़िए। श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है, कौन है श्वसन का रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन कौन है इसमें से, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फटाफट बताइए। जी सर वही, हाँ एसिडिटी होता है और डायबिटीज होता है। ठीक है, निकिता सिंह गोरखपुर, बहुत बहुत स्वागत है। गोरखपुर वाले छाए हुए हैं, देवरिया वालों तो दूर है। ठीक है,
सर अगले वीडियो में बैलेंस करने के लिए बताइएगा, ठीक है। ऑफलाइन वीडियो बना देंगे उसके लिए कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आपकी बातों को मैं याद रखूंगा और अगले वीडियो में आपको बैलेंस करने का तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? तो श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना। ग्लूकोज होगा, साथ में ऑक्सीजन उससे जुड़ेगा, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। इसी रिएक्शन का नाम क्या है? श्वसन का रासायनिक समीकरण। श्वसन का रासायनिक समीकरण, इसी को हम श्वसन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस भी संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं, ठीक है। सचिन राव जी, सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है एटीपी का पूरा नाम क्या है? अभी तो मैंने बताया है, एटीपी का याद रखिएगा, एडीपी का याद रखिएगा। एटीपी, एडीपी सब याद रखना है आपको फुल फॉर्म। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ डाई है, यहाँ ट्राई है, बस इतना ही जोड़ना है। डी का मतलब डाई और टी का मतलब ट्राई, बस। उसी HCl बढ़ने पर हम नींबू या जलजीरा क्यों पीते हैं? हम नींबू जलजीरा नहीं पीते हैं, उसके साथ चीनी का घोल लिया जाता है, ठीक है। हम इनो लेते हैं, एसिडिटी बढ़ने पे क्या लेते हैं? इनो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को हम इनो भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी का मतलब डाई, ट्राई, ठीक। बढ़ जाए आगे। अमित पासवान जी कह रहे हैं नो, हम नींबू ही लेते हैं। नींबू के साथ नमक लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नींबू लेंगे, नमक लेंगे, उसकी लेंगे, ठीक है। नींबू पानी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? केवल केवल नींबू नहीं लेते, उसके साथ नींबू भी लिया जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, नींबू के साथ क्या लेते हैं आप? नमक लेते हैं। नींबू के साथ हमेशा आप नमक लेते हैं, याद रखिए, केवल नींबू नहीं लेते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन का उद्देश्य क्या है? श्वसन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। क्या करना? भोजन का पाचन करना, ऊर्जा प्राप्त करना, जल बनाना, ऑक्सीजन का नष्ट करना। कौन सा जरूरत है श्वसन का उद्देश्य क्या है? नींबू भी लिया जाता है लेकिन फिर भी वह अम्ल है। चलिए इस बाद में आपके सामने चीजें आपको प्रस्तुत कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद ध्यान दीजिए। मेन टॉपिक आज श्वसन है, तो अम्ल के बारे में हमने कुछ बताया नहीं। श्वसन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। नेटवर्क प्रॉब्लम, निकिता जी कह रहे हैं कि गुरु जी क्वालिटी लो है, उसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। जियो फाइबर लगा है, जियो मतलब जीने नहीं देगा, इसका नाम है जियो लेकिन जीने नहीं देगा। वीडियो साफ नहीं आ रहा है, आएगा वीडियो साफ आएगा। अब क्या ही करें, नेटवर्क को क्या ही करें। बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पहले जैसा नहीं देख रहे हैं, पहले वीडियो पहले जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिखेगा पहले जैसा ही दिखेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम, अब क्या ही कर सकते हैं। जियो जो फाइबर फाइबर है ना, उसका नाम केवल जियो है, ठीक है। और जब जियो रहेगा तो जीने नहीं देगा, ये आपको पता है। सही हो गया, ठीक है। तो विवेकानंद जी थोड़ा सा आप धुआं धुआं करने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। श्वसन का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए, श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना, यानी ऊर्जा प्राप्त करना ही हमारा श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ना भोजन को पचाना, ना जल बनाना, ना ऑक्सीजन नष्ट करना, मेन उसका लक्ष्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त कर लेना, ठीक है। और किस रूप में? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, जैव रासायनिक, ठीक है।
फटाफट बताइए, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, जैव रासायनिक, यह आपको बताना है। तो सबका जवाब बेहतर तरीके से आ रहा है। कैसी अभिक्रिया है फटाफट जरा बता दीजिए हमें। तो 1 का डी, 1 का डी, सुमित भी कह रहा है ए होगा। भौतिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया तो क्लियर है, लेकिन कैसा है? जैव रासायनिक, बायोकेमिकल, ठीक है। जीवों के अंदर जो रिएक्शन होता है ना उसको हम बायो रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल या जैव रासायनिक अभिक्रिया उसे बोलेंगे जो जीवों के अंदर होता है। क्या श्वसन जीवों के बाहर होता है या जीवों के अंदर होता है? तो कहेंगे सर नहीं, जीवों के अंदर होता है। जब जीवों के अंदर होगा तो क्या होगा? उसे हम लोग जैव रासायनिक बोलेंगे तो बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? पौधों में श्वसन कहाँ होता है यह आपको बताना है। केवल पत्तियों में, केवल जड़ों में, केवल तनों में, सभी जीवित कोशिकाओं में, यह आपको बताना है। पौधों में श्वसन कहाँ होगा? केवल पत्तियों में, केवल जड़ों में, केवल तनों में, सभी जीवित कोशिकाओं में। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 का पहला जवाब आया है संजय मौर्य जी का, बहुत बहुत स्वागत है। 12 का जवाब जो आया है सुमित दुबे और अमित पासवान जी का, एकदम लाजवाब आया है। बहुत शानदार बाबू, बहुत शानदार, ठीक है। जितनी भी जीवित कोशिकाएं होंगी, मरने वाली कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए, जैसे जाइलम फ्लोएम को छोड़ दिया जाए, वो हमारी मृत कोशिका होती हैं, तो उनके अलावा जो कोशिकाएं होती है ना, सभी जीवित कोशिकाएं, उन सब में क्या होता है? श्वसन होता है। उन सब में क्या होता है? श्वसन होता है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके मेरा मुझे मोटिवेट करे, थोड़ा सा ऊर्जा आए हमें भी, ठीक है। एक बार सभी लोग दबा करके एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, मजा आ जाए, ठीक है। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए दिल से, अभी दिल से बायोलॉजी चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में वायु मार्ग की शुरुआत कहां से होती है? मनुष्य में वायु मार्ग की शुरुआत कहां से होती है, यह आपको बताना है। कहां से होती है? फटाफट जवाब दे दीजिएगा। क्या ग्रसनी से होगी, क्या श्वास नली से होगी, क्या नासिका से होगी, फेफड़े से होगी, कहां से शुरुआत होगी? तो 13 का ये ग्रसनी से। हंस गए ना? नासिका, अभी को जवाब आया है, बेहतरीन जवाब। ऑप्शन नंबर सी, नासिका से। कहां से? ऑप्शन नंबर क्या सी है? नासिका, ठीक है। नासा छिद्र, नासा कपाट, उसी को हम लोग नासिका बोलते हैं, ठीक है। नासा कपाट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नासिका। नासा कपाट को ही हम लोग नासिका बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नासिका कब बोलेंगे? जब नासा छिद्र यानी पूरी संरचना को हम लोग नासिका बोलते हैं। आगे की पूरी संरचना क्या कहलाती है? हमारी नासिका कहलाती है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? मनुष्य में वायु मार्ग की शुरुआत कहां से होती है? तो नासिका से होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ जाए, ठीक। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई? हृदय, यकृत, फेफड़ा, मस्तिष्क, कौन है श्वसन प्रमुख अंग? तो 14 का जवाब आ गया सी। बहुत ही शानदार जवाब, लाजवाब जवाब। संजय मौर्य जी, एस के राजभर जी, अमित पासवान जी, क्या शानदार आप लोगों का जवाब आया है। लंग्स, फेफड़े क्या है? श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग है या अंग है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, श्वसन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? जो श्वसन हम करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? किस जगह उसका उपयोग करेंगे हम? फटाफट छाप दीजिए। तो सुमित दुबे जी कह रहे हैं बी, और सभी लोग का जवाब आ रहा है बी बी बी, मतलब बेहतरीन जवाब है, शानदार जवाब है। जैव क्रिया में जीवों के अंदर जो क्रियाएं होंगी ना, उनके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? श्वसन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होगी एटीपी के रूप में, उसी का इस्तेमाल जैव क्रियाओं में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। करा एनारोबिक श्वसन में क्या उत्पाद बनता है? एनारोबिक का मतलब अवायवीय श्वसन में कौन सा उत्पाद बनेगा?
अवायवीय जब श्वसन होगा तो उत्पाद क्या बनेगा ये आपको बताना है। कौन सा उत्पाद बनेगा अवायवीय श्वसन में? अवायवीय श्वसन में कौन सा उत्पाद? 16 का ए, 16 का ए। आप जवाब शुरू हो गया। सुमित दुबे जी से कहना है कि नंबर, क्वेश्चन का नंबर लिखिए फिर उसका जवाब दीजिए, तब हम समझ पाएंगे। ठीक है, 16 का डी, 16 का डी। क्या अमित जी थोड़ा सा गौर करिए। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनता है अवायवीय श्वसन में। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। हम बताए थे अगर अवायवीय श्वसन इष्ट की उपस्थिति में हो रहा है, किसके उपस्थिति में? तब वह बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल। लेकिन अवायवीय श्वसन किसी किसी की उपस्थिति नहीं हो रही है, कोशिका में अगर हो रहा है अवायवीय श्वसन तो वह बनाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, वो क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल बनाएगा। ये आपको याद रखना है, लैक्टिक अम्ल। कोरा एनारोबिक श्वसन में क्या उत्पाद बनता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, रोहित राजभर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है बाबू आपका। गुरुजी सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हैं 10 का? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, सिलेबस ही चलेगा, टेंशन ना लीजिए, सिलेबस ही चलने वाला है। मैथ का चल ही रहा है और साइंस का भी सिलेबस जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, तो मैथ और साइंस आपका यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए आपको कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चलाए जाएंगे हाई स्कूल के। खमीर में किस प्रकार का श्वसन होता है ये आपको बताना है। ईस्ट, ईस्ट क्या है? तो यह एक, याद रखिएगा, एक कोश की जीव है। ठीक है, ईस्ट क्या है? एक जीव है, जीव की श्रेणी में आता है, जीव है। ठीक है, और ईस्ट क्या करता है? याद रखिएगा, जब भी हम ईस्ट मिलेगा किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, C6H12O6। ठीक है, जब मिलेगा ईस्ट ना इसके साथ, तो ईस्ट में क्या होगा? जब ग्लूकोज प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, यह इसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं या दारू कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल कहा जाता है या इसी को शराब कहते हैं, दारू कहते हैं, जो भी कहना है कह लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ईस्ट का इस्तेमाल आपको समझ सकते हैं, ईस्ट कहाँ मिलता है? तो जो पावरोटी रोटी बनाया जाता है ना बेकरी वकरी की दुकान पे, वो ईस्ट का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे बियर बनता है, दारू बनता है, तो वो ईस्ट के द्वारा ही बनता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग किण्वन विधि बोलते हैं, किण्वन विधि। तो क्या होगा? खमीर में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो यह होता है एनारोबिक श्वसन। एनारोबिक श्वसन होता है, या आपको छाप करके रखना है, धुआं धुआं करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसों की अदला बदली किस अंग में होती है? गैसों की अदला बदली किस अंग में होगी? कहाँ होगी? फेफड़े में होगी, ब्रोंकाई में होगी, एल्वियोली में होगी, ट्रेकिया में होगा, कहाँ होगा? इसको हिंदी में कहते हैं ना वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश। याद रखिएगा, अब आपको समझ में आ गया। यह हमारा श्वास नली है, श्वास नली। ये हमारी क्या है? तो ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वसनिका, श्वसनिकाएं। याद रखिएगा, श्वसनिकाएं। तो छाप करके बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, सी 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 सी। तो सी जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यह हो जाएगा हमारा क्या? एल्वियली कहिए, या इसी को हम लोग वायुकोश के नाम से जानते हैं। यहीं से वायुकोश में जब ऑक्सीजन जाकर के भर जाता है तो वहीं से क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भरता है और ऑक्सीजन उससे क्या होता है? निकलता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है? रक्त में ऑक्सीजन वहन कौन करता है? व्हाट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड? तो रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है? कौन ले जाता है ऑक्सीजन को? ढोने का काम कौन करेगा? तो 19 का बी जवाब सभी लोग का बेहतरीन तरीके से आ गया है। बेहतरीन जवाब है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम है क्या? वहन या परिवहन। इसी को वहन कहिए या इसी को परिवहन कहिए। इसका काम ही है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ले जाना ले आना, ले जाना ले आना, ले जाना ले आना। किसका काम है? वह हीमोग्लोबिन का काम है। तो विनय निषाद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है बाबू आपका। मुकेश यादव जी यूपी 52, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देवरिया जिले से स्वागत है आपका। अगला प्रश्न, श्वसन और जलन में क्या समानता है? श्वसन और जलन में क्या समानता है?
व्हाट इज द कॉमन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कम्बशन? फटाफट बताइए। क्या श्वसन और जलन में क्या समानता है आपको बताना है। अब जलन का मतलब ये नहीं कि किसी एक दूसरे से जलना है, याद रखिएगा। ये नहीं आपको, जलन का मतलब ये नहीं जलने वाला नहीं, ईर्ष्या वाला नहीं, याद रखिएगा। ये जलन वाला वो जलन नहीं है, ये ईर्ष्या वाला जलन नहीं है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से राजधानी शिव दिनकर वाला नहीं है, याद रखिएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, सब चला गया, लूट गया, शरीर भी चला गया, खटिया भी चले गए, लेकिन जलन नहीं गया। तुम जलन बरकरार रखो, हम जल भी बरकरार रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जीवन में चाहने वालों की संख्या भले कम हो जाए, जलने वालों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। तब आपको याद रहना चाहिए कि अब विकास आप कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। दोनों में क्या समानता है? तो दोनों में श्वसन में भी ऊर्जा मिलती है और जलने में भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन बोलिए या उसी को जलन बोलिए, दहन कह लीजिए, दहन कह लीजिए, ठीक है। दहन और श्वसन दोनों के कंडीशन में क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य श्वसन दर क्या है? एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में, सॉरी फॉर लेट गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं बाबू, देर से आए, दुरुस्त आए, मस्त आए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब भी आइए जलवे के साथ आइए, धुआं धुआं करके आइए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेने की हमारी दर है, कितनी बार सांस लेंगे? तो जवाब आया है सर बी। क्या शानदार लाजवाब जवाब। 12 से 20 बार फिक्स तो है नहीं, 12 से 20 बार एक एवरेज मान लिया, औसत मान लिया जाता है कि, औसत मान लिया जाता है कि 12 भी न्यूनतम हो सकता है और 20 अधिकतम हो सकता है। अब कोई व्यक्ति कहेगा जिसको दमा का मरीज है, दमा का बेचारा मरीज है कोई, अब कहा जाए कि 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, तो कहेगा हम 36 बार लेते हैं। तो यहाँ 36 तो लिखा नहीं रहेगा, बेचारा कोई मरीज है तो समस्या है कि नहीं। बाबू आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। अब मरीज के लिए तो कुछ कहा नहीं सकता, अब मरीज है तो क्या कहा जाए, अब उनके तो रेट बढ़ा ही रहेगा। अब किसी को सांप दौड़ा लिया है बेचारे को, और सांप तो हाकासा पियासा बेचारा भागा हुआ है, और जब भागा है, ठीक है, जब भागा है बेचारा तो क्या होगा? जब भागा है तो क्या होगा? सांस का दर बढ़ा होगा, घटा होगा, धड़कन बढ़ी होगी, कम हुई होगी, बहुत तेज से सांस लेगा, खूब गहरा सांस लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 से 20 बार, इसमें 16 से 18 नहीं है। तो याद रखिएगा 12 से लेकर के न्यूनतम 12 हो सकता है, अधिकतम 20 हो सकता है, बस इतना याद रखना है। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं पौधे? क्या छोड़ेंगे? क्या ऑक्सीजन छोड़ देंगे क्या? फटाफट बताइए। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो 22 का जवाब आया है डी डी डी, बहुत शानदार, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। वाह। आप कभी रात में ना, रात में कभी आप पेड़ के नीचे सोइएगा, पेड़ के नीचे जब रात में सोएंगे तो आपको घुटन सी महसूस होगी। घुटन, ऐसा नहीं कि आपको भूत दबा रहा होगा या चुड़ैल कोई दबा रही होगी, ठीक है। घुटन सा महसूस होगा, घुटन। वो घुटन क्यों होगा? घुटन इसलिए होगा क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का मतलब हम सांस नहीं ले पाएंगे, वो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें क्या होगा? घुटन महसूस होगा। तो रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है। याद रखिए, क्यों नहीं सोया जाता है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, घुटन होने लगेगी, ठीक है। याद रखिएगा, दिन के समय सोइए ना मस्त, क्या दिक्कत है? दिन के समय आपको ठंडक महसूस होगी, क्यों? दिन के समय ठंडक महसूस होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे निकलेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एक ठंडी गैस है, ठंडी गैस है तो कितना अच्छा लगेगा। गर्मी का सीजन है, ठंडी ठंडी हवा, वाह, मजा आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, यह आपको बताना है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है?
कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको बताना है। यानी कोशिका का जो श्वसन है कहाँ होगा? कोशिका में। तो 23 का बी हो गया बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत ही लाजवाब जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा ये क्या है? श्वसन का जैविक इकाई है माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं होगा तो जीवन खतरे में आ जाएगा, याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया कराना बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह या इसी को हम लोग पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कौन है? ऊर्जा गृह कौन है? ऊर्जा घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे तो ऊर्जा मिलेगा, यहीं पे क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस निकलती है जब श्वसन होता है? तो कौन सी गैस निकलती है, जरा बताइए फटाफट। तो श्वसन में हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, निकाल क्या रहे हैं? निकाल क्या रहे हैं? तो निकालने में भी हमको पता होना चाहिए। देख लीजिए, एजुकेशन पॉइंट जी कह रहे हैं 24 का ये होगा। वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? निकलती है। तो ऑक्सीजन निकल रहा है श्वसन के दौरान। वाह क्या शानदार, प्रकाश संश्लेषण में निकलता है ऑक्सीजन और यहाँ पर चल रहा है श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज C6H12O6 जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल, और साथ में क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल रहा है, क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शानदार। ठीक है, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? थोड़ा सा यहाँ पर अंग्रेजी शब्द ज्यादा मिलेंगे तो याद रखिएगा, अंग्रेजी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन विच प्रोसेस? एटीपी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? किस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होगी? तो 25 का ये गलत जवाब, गलत जवाब। थोड़ा सा सोच करके, फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एटीपी थोड़ी बनेगी। हाँ, आपकी को जवाब आया बिल्कुल सही। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा। किसका ऑक्सीकरण होता है उसमें? ऑक्सीजन का, सॉरी ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो उसके द्वारा क्या निकलता है? हमारा एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसका प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस का नाम है, ये आपको याद रखना है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, यह आपको याद रखना। नेहा राजभर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। श्वसन की दर किससे प्रभावित होती है? श्वसन की जो दर है किससे प्रभावित होती है? किससे हमारा श्वसन दर बढ़ सकता है, घट सकता है? किससे? प्रकाश से, तापमान से, जल से, विटामिन से? किससे श्वसन दर बढ़ सकता है या घट सकता है? तो आ गया प्रकाश से। देख लीजिए, वाह, प्रकाश से श्वसन दर में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश से हमें क्या मतलब है? अब आंख पे रोशनी जला देंगे या फिर लाइट जला देंगे तो सांस बढ़ घट जाएगा क्या? बल्ब जला देंगे तो सांस क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा? आप जरा सोचिए, प्रकाश से कोई लेना देना तो है ही नहीं। ठीक है, विटामिन से भी कोई लेना देना नहीं, ना विटामिन से कोई लेना देना, ना प्रकाश से कोई लेना देना, ना जल से लेना देना है किससे लेना देना? यह है तापमान से। किससे? तापमान से। तापमान से क्या होता है? तो तापमान से श्वसन का दर घटता है और बढ़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, श्वसन की दर किससे प्रभावित होती है? तो वह होती है किससे? तापमान से, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर प्रभावित करता है। श्वसन से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा? कौन है? कौन है? कहां से आते हैं ऐसे प्रश्न, कहां से टपकते हैं? श्वसन से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? तो जो टॉपिक छूट गया है तो कवर होना ही होना है। ऑप्शन नंबर ए, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं कहते उसे।
27 का सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल लाजवाब जवाब है अमित जी। एक्यूरेसी आपका हमको लग रहा है 99% रहता है, ठीक है। अमित जी का जो एक्यूरेसी रहता है वो हमारा 99% देखते हैं इनका एक्यूरेसी रहता है, सही होने का 99% चांस रहता है कि सही होगा, ठीक है। तो रासायनिक है, क्या है, किस प्रकार का ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा है, याद रखिएगा। जलचर जीव श्वसन किस अंग से करते हैं, जलचर, जलचर माने चलने वाले, ऐसे जीव जो जल में चलते हैं, जल में रहते हैं, अपना सरवाइव करते हैं जल में, तो क्या होगा, तो किससे अपना श्वसन करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़े से। जलचर जीव में फेफड़ा नहीं होता है, गलफड़ा होता है। क्या होता है, गिल्स बोलते हैं, उसी को क्लोम में बोलते हैं, क्लोम में बोलते हैं, ठीक है। और मछली एक जल में रहती है, तो मछली का गलफड़ा होता है, फेफड़ा थोड़ी होता है। बीवीडी वर्ल्ड, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड जी का। तो क्या याद रखना है, गलफड़ा जो होगा ना, गलफड़ा, जल पर जलचर जीव जो जल में रहते हैं, तो जल में रहने वाले जीव के अंदर फेफड़ा नहीं होता है, वह गलफड़े से क्या करते हैं, अपना श्वसन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मछलियां किस गैस को अवशोषित करती हैं, कौन सा गैस लेती हैं मछलियां, मछलियां कौन सी गैस लेंगी आपको बताना है। फटाफट छापिए कि जो मछलियां हैं किस गैस को अवशोषित करती हैं, क्या ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 29 का जवाब आया है ए, ऑक्सीजन को। कोई भी जीव है तो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी लेकर के जीवित रहेगा, उसको लेना तो पड़ेगा ऑक्सीजन ही, चाहे जैसे भी ले, चाहिए उसको ऑक्सीजन ही, और ऑक्सीजन लेकर के ऊर्जा का निर्माण करेगा, ऊर्जा उसके जैविक क्रियाओं को संचालित करेगी। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह आपको क्या करना है, होमवर्क है, आपको याद रखना है, ठीक है। यह आपका क्या है, होमवर्क, यह आपका क्या है साथियों, तो होमवर्क है। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का लास्ट तक बन करके क्लास को, बहुत ही इंजॉय तरीके से क्लास को आपने लिया, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें टॉपिक को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने कवर किया। आगे उम्मीद हो सकता है कि किसी भी टॉपिक को हम लेकर के आएंगे, लेकिन अब थ्योरी भी होना जरूरी है, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन तो होने वाला है नहीं। तो मैं प्रयास करूंगा कि केवल हफ्ते में एक दिन मैं लाइव आऊं, और पहले से डिसाइड रहेगा, और बाकी 6 दिन आपका कोर्स चले, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, मैथ हो, साइंस हो, क्लास 9, 10, 11, 12, कोशिश रहेगा कि 4 क्लास के क्लास आपके यहाँ पर रेगुलर मिलने वाले हैं, कोशिश तो मेरा यही है, ठीक है। बाकी आपका सहयोग रहा तो इसको पूरा भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। सहयोग में बने रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।